हेलो। नंबर सिस्टम में जो तीसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ वो है आपका गुणनखंडों की संख्या यानी नंबर ऑफ फैक्टर। देखो सुनो मेरी बात, जब मैं ये नंबर सिस्टम के बेस आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूँ तो भाई आप इतना सब जरूर ध्यान रखना कि आप लोगों का मैं टाइम ख़राब बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि आपका जो नेट है वो बहुत कीमती है। स्टूडेंट क्या करता है 149 का रिचार्ज कराएगा, 199 का रिचार्ज करेगा, उसको 1 या 1.5 GB डेली मिल रहा है बेचारे को बस। और उस 1 या 1.5 GB में अगर मैं क्लास से इतनी लंबी कर दूं आपकी कि एक टॉपिक में आपको 3 दिन हो गए हैं, आपको एक बेसिक थ्योरी कंसेप्ट ही क्लियर नहीं कर पाए आप, तो फिर आपको क्या मिला उसके अंदर? कुछ नहीं मिला। आपका नेट भी खराब गया, आपका टाइम भी खराब हुआ। तो मैं करूँगा क्या कि आपको बिल्कुल सटीक और डायरेक्ट बात बताऊँगा कि कोई भी टॉपिक है, जैसे आज इस टॉपिक की बात करेंगे हम नंबर ऑफ फैक्टर की यानी गुणनखंडों की संख्या की, तो आप आज पहली वीडियो में ही इस टॉपिक का लगभग निचोड़ निकाल पाओगे कि एक बार आपने पूरी वीडियो देखी तो फिर आप जितने भी आपके क्वेश्चन है आप उनको डायरेक्ट सभी को सोल्व कर पा रहे होंगे। तो मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते हुए डायरेक्ट टॉपिक पे आता हूँ कि इसका मतलब क्या है। क्योंकि कोई भी टॉपिक है, अगर मैं कहूँ कि गुणनखंडों की संख्या निकालो, कोई क्वेश्चन आया आपका कि 260 है या 240 है, उसमें कितने गुणनखंडों की संख्या होगी, या फिर पूछ सकता है सम गुणनखंडों की संख्या, या आपसे पूछ सकता है विषम गुणनखंडों की संख्या, तो आप तभी निकाल पाओगे जब आपको ये पता हो कि फैक्टर क्या होता है। एक बात। नंबर 2, किस चीज़ को काउंट करने की बात कर रहा है भाई, फैक्टरों को काउंट करना है या किसी और चीज़ को काउंट करना है, क्या काउंट करना है। तो बिल्कुल पहली बार मैं आपको बिल्कुल बेस बता रहा हूँ कि इस टॉपिक का मतलब क्या है, क्या आपसे पूछने की कोशिश कर रहा है एग्जामिनर यहाँ पे। अगर मैं कहूँ कि एक संख्या ली हमने 8, ठीक है, बिल्कुल समझना बात को ध्यान से। ये पहला क्वेश्चन ये आपका बहुत ही कुछ क्लियर करेगा। मैंने कहा एक संख्या ली 8, इस 8 में आपको गुणनखंडों की संख्या बतानी है, यानी नंबर ऑफ फैक्टर इसके कितने हैं। तो नंबर ऑफ फैक्टर जब आप फाइंड आउट करोगे तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि गुणनखंड यानी इस फैक्टर का मतलब क्या है। तो इसका मतलब सिंपल सा ये है बच्चों, सुनो, कि जो संख्या 8 है ना आपकी, आपको ये पता करना है कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो इस 8 को कंप्लीट रूप से डिवाइड कर सकती है। बस सिंपल इतना बात है। जितनी भी संख्याएं होंगी जो इस 8 को पूरी तरह से काट रही होगी, उन संख्याओं को हम काउंट कर लेंगे। वो जी 2 है, 5 है, 10 है, जितनी भी संख्याएं हैं जो इस 8 को डिवाइड करती है यानी इस 8 को काटती है। तो इस टॉपिक का मतलब इतना ही, आप सिर्फ कि उन संख्याओं को काउंट करना है कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो इस 8 को कंप्लीट रूप से काट सकती है, वो आपके नंबर ऑफ फैक्टर यानी गुणनखंडों की संख्या कहलाएगी। तो बिल्कुल छोटा है, तो इसको तो हम वैसे भी समझ सकते हैं। देखो कैसे, मैं कहूँ कि ऐसे कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 8 को पूर्ण रूप से काट सकते हैं। तो आप कहोगे जी एक तो 1 होता है। देखो सुनो बात ध्यान से, 1 एक ऐसी संख्या है जो सभी को काट सकती है। 1 अपने आप 1 को भी काट सकता है, 2 को भी, 10 को भी, 5 को भी। तो 1 तो सभी का फैक्टर होगा ही होगा हर हाल में, हो गया। उसके बाद 2 जी होता है जो इस 8 को कंप्लीट रूप से डिवाइड कर सकता है, बिल्कुल 2 का भाग 8 में जा सकता है, यानी 1 ये भी आपका फैक्टर हो गया। इसके अलावा आपका फैक्टर हो सकता है 4 जी, 4 भी इस 8 को डिवाइड कर सकता है, बिल्कुल। और उसके बाद एक हो सकता है आपका 8 यानी 8, क्योंकि खुद भी संख्या अपने आप को कंप्लीट रूप से डिवाइड कर सकती है। तो इस टॉपिक का जो मतलब है नंबर ऑफ फैक्टर यानी गुणनखंडों की संख्या, तो इस अगर मैं कहूँ कि 8 में गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो हम कहेंगे जी 1, 2, 3 और 4, यानी 4 ऐसे नंबर है जो इस 8 को कंप्लीट रूप से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका नंबर ऑफ फैक्टर यानी गुणनखंडों की संख्या। ये मैंने सिर्फ आपको टॉपिक का मतलब समझाया है, एग्जाम में कैसे करना है, क्योंकि ये 8 है तो मैं समझ पाए। अगर मान लो 260 बोल दिया तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, तो हम इस तरीके से उसको नहीं कर पाएंगे। तो कैसे करना है वो तरीके बताएंगे, लेकिन फिलहाल ये समझ में आपको आया हुआ कि नंबर ऑफ फैक्टर यानी गुणनखंडों की संख्या का मतलब क्या है, वो क्या चीज आपसे निकलवाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं इसको दूसरे तरीके से कैसे निकालते हैं। देखो सुनो, 3-4 चीजें बेसिक चीजें, उनको मैं मुंह से बोल रहा हूं, आप उसको ध्यान से सुनना और बाद में उसको अपने नोट कर सकते हो। एक तो किसी भी संख्या के मिनिमम 2 तो गुणनखंडों की संख्या होगी। कैसे होगी? एक तो 1 होगा ही होगा उसको काटने वाला, और एक वो संख्या खुद होगी। लेकिन एकमात्र एक ऐसी संख्या है जिसके नंबर ऑफ फैक्टर भी 1 ही होते हैं, क्योंकि 1 जो है उसको सिर्फ 1 ही काट सकता है, ना तो कोई और काट सकता है और ना ही कोई नीचे काट सकता है।
अगर हम बात करें जैसे 7 की बात करते हैं, तो 7 में नंबर ऑफ फैक्टर कितने बनेंगे, इसमें 2 बन जाएंगे, 2 नंबर ऑफ फैक्टर, यानी इसमें गुणनखंडों की संख्या 2 हो जाएगी। कैसे होगी भाई, 7 को काटने के लिए 1 भी काट सकता है 7 को, और 7 भी अपने आप को खुद को काट सकता है, तो 1 और 7 यानी 2 हो गए। लेकिन एक अकेला ऐसा है जिसके नंबर ऑफ फैक्टर हमेशा 1 होगा, और 7 या फिर कोई और हो सकते हैं। देखो 2 तुम उस 1 के अलावा मिनिमम 2 तो होंगे ही होंगे, लेकिन मैक्सिमम किसी के कुछ भी हो सकते हैं। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो इस 8 को ही मैं बताता हूँ तरीके से कैसे। आपको इस तरह करना है, 8 के हम फैक्टर करना स्टार्ट करेंगे, गुणनखंड जो हम करते हैं वो, तो सबसे पहले छोटी संख्या से भाग देंगे। आपको करना क्या है, 2 से भाग देना है, फिर जो रिजल्ट बचेगा उसमें 2 से देखेंगे, नहीं तो फिर 3 से देखेंगे, या फिर 5 से देखेंगे, या फिर 7 से देखेंगे, या फिर 11 से देखेंगे, या फिर 13 से देखेंगे, या फिर 17 से देखेंगे, या फिर 19 से देखेंगे। इतना लंबा क्वेश्चन आज तक अभी एग्जाम में आया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको गुणनखंड ऐसे करने हैं। तो क्या इसमें 2 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है जी। 2 का भाग देंगे, यहाँ कितना बचेगा 4, फिर से 2 का भाग देंगे, कितना बचेगा 2, फिर से 2 का भाग देंगे, कितना बचेगा 1। अब आपको करना क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना बात को। इसी में हम बड़े से बड़े क्वेश्चन का मैं कंसेप्ट यहाँ क्लियर कर रहा हूँ आपका, कि आपको लिखना है कि यहाँ जो आपने गुणनखंड किए हैं ये कितने किए, 1 बार, 2 बार और 3, यानी 2 आया है हमारा 3, यानी 2 की पावर 3 में इसका गुणनखंड लिख सकता हूँ। आई बात समझ में, 2 की पावर 3। यहाँ तक करने के बाद अगर आपको निकालने हैं कुल गुणनखंडों की संख्या, अभी मैं सिर्फ कुल पे ही बात करूंगा, सम के लिए अलग से बात करूंगा, विषम के लिए अलग से बात करूंगा। अगर मैं कहूँ कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो आपको करना क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनो। जो ये आपके पावर है यहाँ पे, समझे मेरी बात को, कितनी पावर है 3, इस पावर में 1 ऐड कर देंगे हमेशा ही, तो 3 और 1 कितने हो गए 4, यानी इस क्वेश्चन में हम कह सकते हैं नंबर ऑफ गुणनखंड यानी कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 4। कैसे, देखो 1 2 3 4, हम वैसे भी 4 फाइंड आउट किया था। अभी मैंने कहा है कि आप यहाँ जो आपके फैक्टर होंगे उनको लिख लेंगे, 2 की पावर 3, तो पावर में 1 ऐड कर देंगे। अब आप कहोगे जी आपने 1 ऐड क्यों किया, ये तो रटने वाली बात होगी, आपने 1 ऐड करवा दिया। बिल्कुल ठीक बात है। एक तो आप इस चीज़ को ध्यान रखो, अगर ध्यान के साथ साथ अगर आप चाहते हो कि मुझे इसका मतलब भी पता हो कि मैंने 1 क्यों लिया है, तो ध्यान से देखना, क्योंकि अगर मतलब नहीं पता चलेगा तो आने वाले क्वेश्चनों में आपको प्रॉब्लम होगी। मैंने यहाँ +1 क्यों किया है, वास्तविकता में इसका मतलब ये होता है कि जो 2 की पावर 3 है ना, इसका मतलब है 2 की पावर 0 इसका एक फैक्टर, 2 की पावर इसका एक दूसरा फैक्टर, 2 की पावर 2 इसका तीसरा फैक्टर, और 2 की पावर 3 इसका चौथा फैक्टर। समझे मेरी बात को, 2 की पावर 3 का मतलब है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, ये सारे इसके फैक्टर हैं। तो कितने हो गए, देखो 1 2 3 और 4। तो इसलिए क्योंकि जो पावर 0 होता है ना, देखो इसका रिजल्ट कितना हो गया, 1 हो गया, इसका रिजल्ट 2 हो गया, इसका रिजल्ट 4 हो गया, और इसका रिजल्ट हमारा 8 हो गया। तो 1 2 4 8, अरे वही है जो 1 2 4 8 हमारे निकल के आए थे। तो इसलिए करना क्या है कि किसी भी संख्या की पावर अगर 0 होती है, तो आप इसको नोट कर लो, एग्जाम में काफ़ी बार आया तुझे, अगर किसी भी संख्या की पावर 0 होती तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या होगा, 1 होगा। यहाँ 1 के स्थान पे कुछ भी हो सकता है आपका, 2 6 8 10, जो मन करे वो लिख सकते हो, यानी किसी भी संख्या की पावर 0 वो आपका 1 होगा। तो समझे, 2 की पावर 3 है, तो पावर में ही मैंने सिर्फ 1 क्यों जुड़वाया, इसलिए जुड़वाया क्योंकि इसमें इस वाले को हम काउंट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब इसको हम ओपन करके हैं, वास्तविकता में समझने की कोशिश करते हैं कि 2 की पावर 3 जो उसका सही मतलब क्या है, तो उसका मतलब है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। तो कितने हो गए देखो टोटल, 1 2 3 और 4, तो 1 एक्स्ट्रा हुआ ना, तो वो एक एक्स्ट्रा हमने यहाँ पे ऐड किया डायरेक्ट, क्योंकि एग्जाम में हम बार बार इसको ऐसे नहीं लिख सकते। तो हमें ये चीज़ ध्यान होनी चाहिए कि हम जब नंबर ऑफ फैक्टर यानी कुल गुणनखंडों की संख्या लिखेंगे, तो इसकी जितनी पावर होगी उसमें सिर्फ 1 ऐड करना है, वो आपके नंबर ऑफ फैक्टर होंगे। ये बिल्कुल बेस किया है अभी। अब आते हैं इसके अच्छे क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपसे 3 चीज़ें पूछी जाएगी, भाई सुनना बात ध्यान से। एक एग्जामिनर पूछेगा इसमें कुल गुणनखंडों की संख्या, ठीक है, एक पूछी जाएगी सम गुणनखंडों की संख्या, ठीक है, और इसमें तीसरी बात पूछी जाएगी आपसे विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो इसको बड़े ध्यान से देखना। एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें सम और विषम सारी चीजें काउंट हो रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अभी सिर्फ मैं कुल गुणनखंड बता रहा हूँ इस क्वेश्चन के अंदर भी, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सम या विषम की बात करेंगे, क्योंकि पहले ये समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन है कि कोई संख्या 60 है, बोलता है कि इसके आपके कुल यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने बनने वाले, यानी ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 60 को कंप्लीट रूप से डिवाइड कर सकती है। तो अगर हम वैसे हिसाब लगाएं तो पॉसिबल नहीं है भाई, 1 कर रहा होगा, 2 भी कर रहा होगा, 3 कर रहा होगा, 4 कर रहा होगा, 5 कर रहा होगा, 6 कर रहा होगा, 10 कर रहा होगा, तो हम कब तक काउंट करेंगे ऐसे। तो इसलिए मैंने कहा था कि जो आपको सेकंड मेथड बताया है वो अब जब बार बार ही हम अप्लाई करेंगे तो जैसे ये टॉपिक खत्म होगा ना आपका, तो आपको बिल्कुल भी ये लगेगा ही नहीं कि क्वेश्चन लेंदी क्वेश्चन या बड़े क्वेश्चन, आपको बहुत सबसे ईजी टॉपिक बन जाएगा आपका ये, और फेवरेट भी बन सकता है। तो आप कहोगे जी 60 के अगर मैं फैक्टर करूं तो आंख बंद करके जो अपने बचपन का तरीका है वही मैं यूज करने की बात कर रहा हूं। भाई किसका भाग जाएगा, 2 का जा सकता है, कितना बचेगा यहाँ पे 30, फिर 2 का भाग जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 15, फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, कितना 2 से नहीं जाएगा तो किससे जाएगा भाई, ये 3 से जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 5, फिर यहाँ 5 से ही कटेगा, कितना बचेगा 1। हो गया कंप्लीट। लिख लेंगे साइड में, बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन टू लाइन आप समझते हुए चलना। मैं लिख रहा हूं भाई 2 कितनी बार आया यहाँ पे, 2 बार जी, 2 की पावर 2, ठीक है, इंटू 3 कितनी बार आया है, 1 बार, 3 की पावर 1, इंटू 5 कितनी बार आया है, 1 बार। आप ही चाहे बीच का निशान लगाओ ना लगाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें तो सिर्फ गुणनखंडों की संख्या काउंट करनी है। तो हमें पता चला जी 2 2 बार आया, 3 1 बार आया और 5 1 बार आया, ठीक है। अब मैं कहूँ कि कुल गुणनखंडों की संख्या निकालो। अगर आपको टोटल गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो आपको करना क्या होगा कि सबकी जो पावर है ना, यहाँ कितनी पावर है 2, यहाँ कितनी पावर है 1 और यहाँ कितनी पावर है 1, इन सबकी पावर में 1 1 हम ऐड कर देंगे। 1 ऐड क्यों करेंगे, पिछले भी क्वेश्चन में बताया था, इसमें मैं बताऊंगा ताकि आपको वो चीज़ समझ में आ सके कि हम 1 ऐड क्यों करते हैं। लेकिन फिलहाल इसका आंसर निकाल लेते हैं एक बार। इसमें 1 ऐड करेंगे तो 2 + 1, फिर बाद में गुना करना है, ध्यान रखना इस चीज़ को, गुना में 1 + 1 और गुना 1 + 1, देखो कितना हो गया 2 और 1, 3 गुना 2 गुना 2, भाई 3 2 6, 6 गुना 2 12, यानी हमारा ये तो हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अगर मुझे कुल गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो मैं कह सकता हूँ कि जितनी भी मेरी पावर आएगी उन सब में हम 1 1 ऐड करेंगे, 2 और 1 3, 1 और 1 2, 1 1 और 2, 3 गुना 2 6, 6 गुना 2 12, यानी इसमें आपके नंबर ऑफ फैक्टर हो जाएंगे, वो कितने हो जाएंगे 12। लेकिन अब बात आती है हमने सभी में 1 1 ऐड क्यों किया, तो एक बार फिर से देखना बात ध्यान से। अगर मैं 2 की पावर 2 की बात करूं तो इसका सही मतलब है कि इसमें जो नंबर ऑफ फैक्टर है वो आपके हैं 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, ये शामिल है इसके अंदर। तो 1 2 और 3, तो काउंटिंग करनी है ना हमें इस टॉपिक के अंदर, तो काउंटिंग में हम इस चीज़ को काउंट नहीं कर पा रहे या लिख नहीं सकते, तो लेकिन अंदर तो है इसके अंदर। तो कितना हो गया 1 2 और 3, ऐसे अगर 3 की पावर 1 की बात की जाए तो इसका सही मतलब है 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1, कितने हो गए 2 हो गए। ऐसे 5 की पावर 1 का कहा जाए तो 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1, तो इस तरह से हमें सभी में 1 1 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि सभी की पावर जो 0 होगी उस सबका रिजल्ट तो 1 होता है, लेकिन वो नंबर ऑफ फैक्टर तो है वहाँ पे, काउंट तो करना ही है उसको। तो इसलिए इसमें भी +1 किया, इसमें भी +1 किया और इसमें भी +1 किया। जो 1 हम ऐड कर रहे हैं वो सभी का, इसका 2 की पावर 0, इसका 3 की पावर 0 और इसका 5 की पावर 0, क्योंकि इस टॉपिक में हमें गुणनखंडों की संख्या काउंट करनी है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चनों को सोल्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूरे टॉपिक को ही एक साथ कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि इसी क्वेश्चन में आप समझ पाओ कि कुल गुणनखंड, सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड, मैं उनका कंसेप्ट भी बताऊंगा और साथ साथ एग्जाम में कैसे करना है, डायरेक्ट क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी है उस चीज़ की बात कर लेंगे इसके अंदर। अगर कहें कि कोई संख्या 100 है, उसके आपको कुल गुणनखंडों की संख्या निकालनी है और उसमें आपको सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है और विषम गुणनखंडों की संख्या बताने की कितने हैं उसके अंदर। तो कैसे सोल्व करेंगे, देखो ध्यान से। सबसे पहले वही तरीका है अपना, आप इसके फैक्टर कर लो। जब फैक्टर कर लोगे उसी में से हम चीज़ को छटनी करनी है बस, और कुछ नहीं करना होता। कैसे करेंगे, देखो 100 के जब मैं फैक्टर करूँगा तो 2 से भाग जाएगा, कितना 50, फिर 2 से 25, अब 2 से तो कटेगा नहीं, ना ही 3 से कटेगा, किससे कटेगा 5 से, 5 5 25, 5, फिर 5 से 5 कम 5 और ये आपका खत्म बात, ठीक है। यानी सिर्फ ये आपके फैक्टर बने। भाई क्या क्या फैक्टर बने इसमें लिख लेते हैं पहले। 2 की पावर 2, यानी 2 कितनी बार आया 2 बार, और 5 कितनी बार आया 2 बार, यानी 5 भी 2 बार, ठीक है।
अब मैं इसको आपको एक बार साइड में लिख के दिखाता हूं कि सही में इन सब का मतलब क्या है। भाई 2 की पावर 2 का वास्तविकता में जो मतलब है वो है 2 की पावर 0 इसमें एक फैक्टर, 2 की पावर 1 दूसरा फैक्टर और 2 की पावर 3 इसमें तीसरा फैक्टर। क्लियर हुई बात। ऐसे ही 5 की पावर 2 का मतलब ये हुआ कि 5 की पावर 0 इसमें एक गुणनखंड, 5 की पावर 1 दूसरा गुणनखंड और 5 की पावर 2 इसमें तीसरा गुणनखंड। यहाँ पे 2 आएगा भाई, ठीक है। तो यानी इसमें भी टोटल गुणनखंड कितने हो गए 3 और इसमें भी कुल गुणनखंड कितने हो गए 3। अब इसमें कुल गुणनखंडों की अगर संख्या काउंट करें, देखो यहाँ पे कितने 3 और यहाँ पे कितने 3, तो 3 और 3 कितने हो गए आपके, कुल गुणनखंडों की संख्या 9 होगी। क्योंकि जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक नया नंबर बनेगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक नया नंबर बनाएगा, ये इससे होगा तो एक नया बनाएगा, ये इससे होगा, ये इससे होगा, यानी आपस में गुना होंगे तो सारे कुल मिला के गुणनखंडों की संख्या इसमें 9 हो जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ कैसे करें सर, डायरेक्ट कैसे करें, तो डायरेक्ट आपको करना क्या है, आंख बंद करके एक तरीका बता रहा हूँ कि जितनी भी पावर है, चाहे वो सम संख्या की पावर हो चाहे वो विषम संख्या की पावर हो, सभी की पावर में एक ऐड कर देना है और फिर दोनों को गुना कर देना है। या एक ऐड करेंगे तो 2 + 1 और गुना 2 + 1, तो कहेंगे जी 3 × 3 कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी इसमें 9। यानी 9 ऐसी संख्याएं हैं जो 100 को कंप्लीट रूप से डिवाइड कर रही है, यानी उसको काट रही है। अब कहेंगे जी इसमें सम गुणनखंडों की संख्या कैसे फाइंड आउट करें या विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे फाइंड आउट करें। तो कुल का समझ में आया, बता रहा हूँ क्लियर। अगर आपको कुल गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो आप फैक्टर करो, उनकी जितनी पावर है ना, चाहे वो सम संख्या की पावर हो, जैसे 2 की पावर जो होगी वो सम संख्या की पावर कहलाएगी, और अगर 3 की या 5 की या 7 की पावर है वो सारी विषम संख्या की पावर कहलाएगी। किसी की भी पावर हो, सभी की पावर में एक एक ऐड करना है और उन दोनों गुना कर देना, वो हो जाएगा आपका कुल गुणनखंडों की संख्या। अब बात करते हैं जी, अगर मुझे फाइंड आउट करना है कि विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी और फिर फाइंड आउट करेंगे हम सम गुणनखंडों की संख्या। तो विषम की बात करते हैं, इसी क्वेश्चन के थ्रू करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं कहूं कि मुझे विषम गुणनखंडों की संख्या फाइंड आउट करनी है कि विषम गुणनखंड कितने हैं इसके अंदर, तो आप कहोगे जी विषम गुणनखंडों के लिए अगर मैं डायरेक्ट कहूं, जिस तरह मैंने सम गुणनखंडों में सभी में एक एक ऐड किया था, विषम गुणनखंडों की संख्या निकालते वक्त आपको ध्यान रखना है जो सम संख्या है, क्योंकि जब हम फैक्टर निकालेंगे तो 2 के अलावा कोई और सम संख्या हो ही नहीं सकती। अगर आप लिख रहे हो तो आप उसको गलत लिख रहे हो, क्योंकि सम संख्या 2 से कटेगी हर हाल में, तो बार बार 2 से कटती ही रहेगी, तो सम संख्या अकेली 2 ही नजर आएगी। तो 2 की पावर चाहे आपके यहाँ 2 हो, चाहे 2 की पावर 5 हो, चाहे 2 की पावर 10 हो, ध्यान से सुनना बात को। अगर विषम गुणनखंडों की संख्या फाइंड आउट करनी है तो 2 की पावर चाहे कितनी भी हो उसको सिर्फ एक ही काउंट करना है, ठीक है। यानी हम कहेंगे ये पावर कितनी भी हो इसको सिर्फ कितने काउंट करेंगे, एक बार ही काउंट करेंगे, यानी इसको हम 1 मानेंगे, गुना में विषम संख्या की पावर। अब विषम संख्या काफ़ी हो सकती है आपकी, विषम आपका 5 भी हो सकता है, विषम आपकी आप 3 भी हो सकती है, 7 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, 17 कुछ भी हो सकता है, 19 भी हो सकता है। तो इस तरह विषम संख्या की पावर में जो हम एक ऐड करते हैं वही एक ऐड करते हुए चलेंगे। पावर कितनी है 2 में एक ऐड करने का तरीका हमने बता रखा है 3, तो 1 × 3, यानी हम कहेंगे इस क्वेश्चन में विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 3। अब बात आती है कि जी ये तो हो गया डायरेक्ट सोल्व करने का तरीका, कि अगर आपको कुल गुणनखंड की संख्या चाहिए तो पावर चाहे सम हो चाहे विषम हो सब में एक एक ऐड करेंगे, उनको गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपको निकालनी है विषम गुणनखंडों की संख्या तो सम संख्या की पावर चाहे कुछ भी हो उसको सिर्फ एक काउंट करेंगे। अब कहोगे जी एक काउंट क्यों करेंगे, उसकी बात करते हैं हम। देखो सुनो, जैसे सम संख्या ये 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, इनको इनसे गुना करना है। अगर आपको सिर्फ ये बताना है कि आप वो बताओ कि विषम गुणनखंड कौन कौन से होंगे। भाई 2 की पावर 0 का रिजल्ट कितना होता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 2 की पावर 0 का रिजल्ट होता है 1, 2 की पावर 1 का रिजल्ट होता है 2 और 2 की पावर 2 का इसमें रिजल्ट होगा आपका 4, ठीक है। और आपके जो विषम गुणनखंड है वो 5 की पावर 0 का रिजल्ट 1, 5 की पावर 1 का रिजल्ट 5 और 5 की पावर 2 का रिजल्ट 25, ठीक है। जब आप इस एक से गुना करेंगे तो रिजल्ट कितना बनेगा आपका 1 बनेगा, जो कि आपकी विषम संख्या कहलाएगी। आई बात समझ में। इस 1 को मैं इस 5 से गुना करूंगा तो रिजल्ट कितना बनेगा 5 ही बनेगा, जो कि आपकी विषम संख्या ही कहलाएगी। और इस 1 को जब मैं इस 25 से गुना करूंगा तो ये 25 ही बनेगा, जो कि आपकी विषम संख्या ही कहलाएगी। यानी हम इस वाले में
2 की पावर 0 को तो काउंट कर सकते हैं, लेकिन यदि आपने इसको भी काउंट किया, यानी यह 1 की बजाय यहाँ आपने 2 करने की कोशिश की थी, मैं तो इसको भी लूंगा और इसको भी लूंगा, तो भाई 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा 2। जब इस 2 को आप इस 1 से गुना करोगे तो क्या बना देगा रिजल्ट, 2 बना देगा, वो तो आपका सम नंबर बन जाएगा। 2 की अगर इसको 2 को 5 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, जो कि आपकी सम संख्या हो जाएगी। इसलिए हम इन 2, 4, 6, 8 अगर नीचे कुछ भी हो सम संख्या उनको काउंट नहीं करेंगे, यानी सम संख्या की पावर कुछ भी हो, इसमें से जो चीज़ हम काउंट कर रहे हैं वो सिर्फ हमारा 2 की पावर 0 है, इसलिए ये सिर्फ 1 ही काउंट करना है, और विषम संख्या में तो जो है उसको आपको 1 एक्स्ट्रा करके ही लिखना है। आई बात समझ में? तो ये हो गई हमारी विषम गुणनखंडों की संख्या। एक बार मैं कुल और विषम दोनों का आपको रिवाइज कराता हूँ। अगर आपको कुल गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो जितनी भी पावर है वहाँ पर उन सब में 1-1 ऐड करो, उन दोनों को गुणा कर दो। एक बात। नंबर 2 चीज़, अगर आपको विषम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो 2 की पावर चाहे कितनी ही हो उसमें सिर्फ आपको 1 ही काउंट करना है, यानी वो 2 की पावर 0 को ही काउंट करना है, तो 1 आपका गुणनखंड कहलाएगा वो, जो कि ये 1 है हमारा, और उसको मल्टीपल यानी गुना करेंगे विषम जितनी भी संख्या होगी सभी में 1-1 ऐड करते हुए, ठीक है, तो वो आपके विषम गुणनखंडों की संख्या हो जाती है। अब इसी में हम बात कर लेते हैं कि जी सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे। तो विषम क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, अगर मुझे पता करना है कि सिर्फ सम कौन से होंगे, यानी सम गुणनखंड इसमें कौन से होने वाले हैं, तो ध्यान से देखना भाई। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर तो हमारे पास यही है, इनके मल्टीपल से अपने गुणनखंड बन रहे हैं। अगर मैं कहूं कि 2 की पावर 0 मैंने लिया, ध्यान से सुना बात को, 2 की पावर 0 का रिजल्ट होता है 1, 2 की पावर 1 का 2, और 2 की पावर 2 का आपका 4, और साथ में जो हमारे पास है 5 की पावर 0 1, 5 की पावर 1 5, और 5 की पावर 2 आपका 25। अगर मैं इसको काउंट करता हूं तो जब इस 1 को इनमें से किसी से भी गुना करूंगा तो वो आपका विषम नंबर बनाएगा। लेकिन अब मुझे काउंट क्या करना है, मुझे वो गुणनखंड काउंट करने हैं जो आपके सम होते हैं, ठीक है, और सम कौन से होते हैं, जिनमें हम 2 का भाग दे सकते हैं। तो इसलिए इस वाले को हम काउंट ही नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इसको करते हैं भाई इनको इनके साथ गुना करके ही मल्टीपल बनते हैं आपके, ठीक है, गुणनखंड बनेंगे, तो इसको काउंट नहीं करेंगे तो हमारे एक को हमें इनसे गुना नहीं करना पड़ेगा, तो विषम संख्या जो मिलती है वो नहीं मिलेगी। अगर मैं इस 2 को इससे गुना करता हूँ इन सब से तो रिजल्ट क्या बनेगा, सम संख्या ही बनेगी। अगर मैं 4 को इन सब से गुना करता हूँ तो सम संख्या ही बनेगी। यानी फाइनली कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको सम गुणनखंडों की संख्या चाहिए तो आप क्या करेंगे, जितनी भी 2 की पावर है सिर्फ उतना ही काउंट करेंगे, 1 एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। अब आप कहोगे जी 1 एक्स्ट्रा कौन सा नहीं कर रहे हम, जो हम एक्स्ट्रा काउंट नहीं करेंगे वो 2 की पावर 0 होगा, क्योंकि इसका रिजल्ट 1 होता है। अगर 1 को मैं किसी विषम संख्या से गुना करूंगा तो वो विषम रिजल्ट देगा, और मुझे यहाँ पे सिर्फ सम रिजल्ट चाहिए, इसलिए मैं इसको काउंट नहीं करूंगा। तो अगर हम इसको काउंट नहीं करेंगे तो 1 एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा, तो डायरेक्ट करने की बात करते हैं। अगर आपको सम गुणनखंडों की संख्या चाहिए तो 2 की पावर जो है आपको एज इट इज रखनी है, इसमें कोई चेंज नहीं करना, यानी 2 का 2, लेकिन विषम संख्या की पावर में आप 1 ऐड करेंगे ही करेंगे, क्योंकि जब सम संख्या को चाहे वो पावर 0 हो उससे गुना करें, चाहे इससे गुना करें, चाहे इससे गुना करें, सभी हमारे सम बन जाएंगे, इसलिए आप इसको 1 एक्स्ट्रा करेंगे। तो 2 गुना में 3 कितना हो गया, 6। हमने एक चीज़ देखी कि हमारे इस क्वेश्चन में सम गुणनखंडों की संख्या कितनी आई, 6, और विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी आई आपकी, 3, और इस तरह कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी आई हमारी, 9। यानी सम और विषम आप दोनों को जोड़ेंगे तो कुल गुणनखंडों की संख्या आपकी निकल के आएगी। मैं एक बार तीनों की बात कर लेता हूँ, क्योंकि इस टॉपिक में सिर्फ यही है आपका मेन चीज़ कि आपको कुल गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, सम गुणनखंडों की संख्या और विषम की। करना क्या है, अब ये डायरेक्ट चीज़ है, अगर समझ में आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती तो आप इस चीज़ को याद कर लो और याद हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको कुल गुणनखंडों की संख्या चाहिए तो आपके जितनी भी पावर है वहाँ पर, क्योंकि आप इस तरह फैक्टर करेंगे, ठीक है, और आप इस तरह लिखेंगे, कितने बड़ा क्वेश्चन लिख सकते हैं, लिखेंगे उसको, तो जितनी भी पावर होंगे उन सब में 1-1 ऐड करेंगे। अब आपके माइंड में ये होना चाहिए हम ऐड क्या कर रहे हैं, वो एक कौन सी चीज़ है, वो 1 है सबकी पावर 0, ठीक है, तो सब में 1-1 ऐड करेंगे और उनको आपस में गुना कर देंगे, वो हो जाएगा कुल गुणनखंडों की संख्या। एक बात। नंबर 2 बात, अगर मुझे निकालनी है सम गुणनखंडों की संख्या, तो सम के लिए ध्यान से सुनना बात को,
2 की पावर जितनी है उतनी ही रखनी है, आपको एक एक्स्ट्रा नहीं करना है। ठीक है, यानी अगर 2 की पावर 2 है तो 2 ही ली हमने, और उसके साथ गुना करेंगे विषम संख्याओं की जितनी पावर है उन सब में एक ऐड करते हुए, क्योंकि एक तो ऐड हमने किया ही था कुल गुणनखंडों में भी। तो सम जब निकालेंगे तो सम की पावर जितनी है उतनी ही लेंगे और विषम संख्या की पावर को एक एक्स्ट्रा करते हुए उनको आपस में गुना करेंगे, आपका निकल जाएगा सम गुणनखंडों की संख्या। अब बात करें विषम गुणनखंडों की संख्या की। जब मैं विषम गुणनखंडों की संख्या की बात करूंगा तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 की पावर चाहे कितनी ही ज़्यादा लिखी हो, चाहे 2 की पावर 2 हो, चाहे 2 की पावर 10 हो, चाहे कितनी बारी 2 उस क्वेश्चन में आ रहा हो आपका फैक्टर करते वक्त, उसको सिर्फ एक बार ही काउंट करना है। यानी कि हम उसमें से सिर्फ 2 की पावर 0 को ही ले रहे हैं, बाकी 2 को नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हम बाकी इन चीज़ों को लेते हैं और फिर अगर इनसे मल्टीप्लाई करते तो वो रिजल्ट हमारे सम बना देंगे। अगर मुझे विषम चाहिए तो इसको सिर्फ एक ही काउंट करना है और विषम संख्या की पावर यानी 5, 7 इनकी जो पावर होगी बाकियों की उन सब में एक ऐड ही करना है। तो इनको आपस में गुना करेंगे, वो आपके विषम गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी। तो इस तरह हम सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड और कुल गुणनखंडों की संख्या फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखते हैं संख्या 240 के बारे में। अब थोड़ी थोड़ी हम संख्या को बड़ा करता हुआ चल रहे हैं ताकि हम एक बार कंप्लीट, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि कुल, सम, विषम, उसमें हमने ज़्यादा थ्योरी को पढ़ा था। अब इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें आदत तो इस टाइप होनी चाहिए ना कि क्वेश्चन हमारा आया और हम उसको डायरेक्ट उसका आंसर निकालने की कोशिश करो। आपको अगर बेस पढ़ना है तो इसके पहले के 2-3 क्वेश्चनों को आप बार बार देखो, उसमें मैंने सब कुछ क्लियर बताया है कि सम विषम के लिए हम किस चीज़ को काउंट करेंगे और किस चीज़ को काउंट नहीं करेंगे। अब इसमें मैं डायरेक्ट तीनों चीज़ें निकालता हूँ, कितनी तेज़ गति से निकालनी, क्योंकि आपको एग्जाम में उसी तरीके से क्वेश्चन सोल्व करने हैं। आपको निकालना है 240 के कुल गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या और सम गुणनखंडों की संख्या। आप जब भी ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप इस वीडियो को यहीं पर रोक के सबसे पहले आप खुद इस चीज़ को सोल्व करो। ठीक है, सोल्व करने के बाद फिर इस वीडियो को देखो कि इसका आंसर क्या होने वाले हैं और कैसे हमने इसको फर्स्ट किया है। तो 240 के सबसे पहले हम फैक्टर करेंगे। जब 240 के करेंगे तो देखो इसका तरीका बिल्कुल बेस बता रहा हूँ, जो जिस स्टूडेंट को ये चीज़ नहीं आती वो भी अब सीख सकता है। तो सबसे पहले 2 का भाग देके देखना है क्या जाएगा, इसमें बिल्कुल जाएगा। तो कितना बचेगा यहाँ पे 120। फिर से 2 का भाग देके देखेंगे, बिल्कुल जा रहा है 60। फिर से 2 का भाग देंगे, बिल्कुल जा रहा है 30, 30। फिर से 2 को देखेंगे कितना आ गया यहाँ पे 10। फिर से 2 को देखेंगे कितना यहाँ पे 5। और फिर से 2 को देखेंगे नहीं, यहाँ पे आएगा आपका 15 और फिर यहाँ पे आपका आएगा 3 और 3 से 5 और 5 से आपका 1। तो आई बात समझ में। 2 से भाग दिया 120, 2 से दिया 60, 2 से दिया 30, 2 से दिया 15, 3 से दिया 5 और 5 से दिया आपका 1। ठीक है, इन सबको हम साइड में लिख लेंगे एक बार। देखो क्या लिखेंगे भाई, 2 कितनी बार आया, 1, 2, 3 और 4 काउंट किया, 2 की पावर 4 गुना में। 3 कितनी बार, सिर्फ एक बार, 3 की पावर 1। 5 कितनी बार, सिर्फ एक बार। ऐसा लिखने के बाद आप तीनों के आंसर एक साथ देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं कहता हूं कि कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। अगर आपको कुल गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो मैंने कहा कि जो ये पावर है आपकी, इन सब में आप एक एक ऐड करेंगे। अब वो एक एक क्या ऐड हो रहा है, वो सबकी पावर 0 ऐड हो रही है। ठीक है, तो एक ऐड करेंगे, 4 और 1, देखो डायरेक्ट करने की कोशिश करो। एक ऐड करना है 4 + 1 गुना में, इसमें भी 1 जोड़ना है 1 + 1 और इसमें भी 1 जोड़ना है, इसमें 1 + 1। ठीक है, 4 और 1 5, 1 और 1 2, 1 और 1 2, 5 गुना 2 10, 10 गुना 2 20। यानी हम कह सकते हैं हमारे कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 20। एक आंसर। नंबर 2, अगर मैं कहूं कि आप इसमें सम गुणनखंडों की संख्या बताओ कितने हैं, यानी 20 ऐसी संख्याएं हैं जो 240 को कंप्लीट रूप से डिवाइड कर रही है। अब मैं कहूं कि उसमें से सम संख्या कौन सी है, तो अब डायरेक्ट निकालो। सम के लिए आपको करना क्या है, देखो 2 की पावर कितनी है, 4। जो हम एक एक्स्ट्रा करने की बात करते हैं ना, जब हम सम गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे तो उस एक को एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। कौन सा एक्स्ट्रा नहीं कर रहे, 2 की पावर 0 को हम काउंट नहीं कर रहे हैं, यानी जितनी पावर है उतना ही रखना है। तो 4 का 4, लेकिन सम संख्याओं, विषम संख्याओं की जो पावर है उन सबको एक एक ऐड करना ही करना है आपको हर हाल में, चाहे सम निकालो चाहे विषम निकालो। तो 4 गुना 2 गुना 2, 4 गुना 2 8, 8 गुना 2 16। यानी हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन में सम गुणनखंडों की संख्या आपकी हो जाएगी 16 यानी 16। और नंबर 3 हम करते हैं विषम गुणनखंडों की संख्या।
देखो अगर तीनों एक साथ आपके एग्जाम में अगर पूछे जाएं कभी, तो आपने कुल निकाल लिया और सम निकाल लिया, तो आप इसमें से इसको माइनस करके भी बता सकते हैं विषम गुणनखंडों की संख्या कि जी 20 में से 16 घटा दिया, आपका 4 आ गया। लेकिन अगर एग्जाम में डायरेक्ट सिर्फ यही पूछा है कि विषम गुणनखंडों की संख्या, तो फिर आप माइनस नहीं कर सकते। तो फिर आप क्या कहेंगे, विषम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए 2 की जितनी भी पावर है, चाहे 4 हो चाहे 10 हो, उसको सिर्फ 1 काउंट करना है, ठीक है। यानी ये 1 काउंट करना है, 1 गुना में इनको वही ऐड करके लिखना है 1 1, तो 1 और 1 2, 1 और 1 2, 1 गुना 2 कितना हो गया आपका 4। ये आपके विषम गुणनखंडों की संख्या हो जाती है। तो इस तरीके से हम कुल गुणनखंडों की संख्या, विषम की और सम की फाइंड आउट कर सकते हैं।